पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। चीनी वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला अभी जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में होगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद शिरकत करेंगे। तमाम इंतजामात मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान आज से 16 अक्टूबर तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद के लिए 1100 से ज़ायद एहलकार मामूर। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ट्रैफिक का प्लान जारी कर दिया गया। अहम मौके पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। अगर किसी ने एहतजाज करना है तो SU इजलास के बाद करे। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने का मशवरा। इसहाक डार ने कहा कि तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज मुलतवी करे। इसमें सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का भी मुफाद है। अभी देर नहीं हुई, उनको अपनी गलती दुरुस्त करना चाहिए। फ़लस्तीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में भी PTI ने शिरकत नहीं की, जो बहुत अजीब लगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वफाकी दारुल हुकूमत का दौरा। SU कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात का भी जायजा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि PTI के एहतजाज की कॉल पर लीगी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गई हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से राबता। 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील। असद कैसर ने बयान में कहा, मौलाना साहब ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील की। उन्होंने बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने और उनकी ज़ाती मुआलिज को रसाई देने का भी मुतालबा किया। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यकीन दिलाया है कि उनकी तजावीज़ पार्टी के सामने पेश करूँगा। मुशावरत के बाद उन्हें पार्टी फैसले से आगाह किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का पेश करदा आइनी पैकेज का मुसवदा PTI को मौसूल। पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और JUI के रहनुमाओं की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आइनी पैकेज पर इत्तेफाक राय के लिए की गई कोशिशों पर तबादला ख्याल। असद कैसर कहते हैं कि आइनी तरमीम का मुसवदा PTI की कानूनी टीम को भेज दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को जमीयत उलमा इस्लाम से बातचीत, आइनी तरमीम पर अब तक की पेशरफ से आगाह किया। टेलीफोनिक राबते में 26वीं आइनी तरमीम पर सियासी जमातों के इत्तफाक के राय पर भी गुफ्तगू। चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, हम कभी भी आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी का आइनी अदालत के क़याम से मुतालिक बयान। कहा कि जस्टिस दुराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आइनी अदालत ज़रूरी थी। जस्टिस पटेल ने आइनी अदालत का ख्याल आसमा जहांगीर, AI रहमान और दीगर से शेयर किया। आसमा जहांगीर और IA रहमान जस्टिस पटेल के ख्याल से मुतफिक थे। 26वीं तरमीम मुजलद में नहीं की जा रही, काफ़ी अरसे पहले ही होनी चाहिए थी। तारीख़ इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है, जो समझते हैं कि सियासत का उरूज बानी PTI और जनरल फैज़ के इनकलाब पर होता। IMF को ज़राअत और टेक्सटाइल के
टेक्सटाइल के शोबों में टैक्स छूट और दीगर प्रोटेक्शन को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने स्टाफ रिपोर्ट में दोनों शोबों को कौमी महसूलात में मुनासिब हिस्सा डालने में नाकामी का जिम्मेदार ठहरा दिया। सिंध में करप्शन का निज़ाम चल रहा है जिसे सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी करप्शन कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है, निचली सतह तक इख्तियारात नहीं पहुँचाए जा रहे। अफसोस की बात है कि सिस्टम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। वकला की जानिब से दायर दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, जब तरमीम हुई ही नहीं है तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें कि तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI कराची के सदर राजा अजहर की लांडी में कायम मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर आरिफ अलवी के क्लिनिक को सील करने से मुतालिक समाअत। सिंध हुकूमत के वकील के जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। आइंदा समाअत पर सिंध हुकूमत और SPCA के वकील से जवाब तलब। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फरीकैन की जानिब से अदालत में गलत बयानी भी की जा रही है। हमारे मरीज मुश्किल में हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मुल्क के मामलात मुश्किलात में हैं, इसी तरह से हमारा मामला है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में 3 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम ने दफ़ा 164 का बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया। बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल करने का एतराफ़। अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया।